देखिए, जहां तक रिजर्वेशन इशू है वो कैबिनेट ने तमाम स्टेक होल्डर्स को सुन के उस पर अपनी हतमी मोहर लगा दी है और वो हमने ऑनरेबल एलजी साहब को भेज दिया है। अब ऑनरेबल एलजी साहब जो हैं वो उसमें कितना टाइम लगाते हैं, कब वो फाइल वापस करते हैं और उसको हतमी शक्ल देते हैं, ये अप टू ऑनरेबल एलजी साहब। जहां तक आप चैलेंज की बात करते हैं, मैं किसी का रेफरेंस तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा क्या पिद्दी का शोरबा। किसको चैलेंज कर रहे हैं आप लोग और बैठे कहां हैं? आप मेरे घर में बैठ के मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। आप में इखलाकी जरूरत ही नहीं होगी कि मेरी चेयर पे बैठे हुए हैं, आप चैलेंज करेंगे मुझे। नान नफका आपको मेरे घर से मिल रहा है, आप मुझे चैलेंज करेंगे? करिए जरा चैलेंज। तो जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, लोगों की एक जो हमारे जनरल कैटेगरीज के हमारे लोग थे और कैटेगरीज के लोग थे, सबको अपनी अपनी जगह एक तशवीश थी। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को सुन के और उसके मुताबिक कैबिनेट सब कमेटी ने कैबिनेट को एक रिपोर्ट सबमिट की है और उसके मुताबिक हमने एलजी साहब को भेज दिया। देखिए, आपने अपनी बात कही और आपने कहा कि आपने अपना काम किया और मुझे लगता है कि कुछ एक महीने पहले वो जो कैबिनेट हुई थी उसमें रिजर्वेशन पे आपने अपना पक्ष दे दिया है, एलजी के पास फाइल है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, उनका जो कहने का मतलब है कि रिजर्वेशन पे कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा। हो सकता है कि उनको भी ये पता होगा कि एलजी के पास फाइल है। क्या आपको लगता है कि क्या वो जल्दबाजी में कर रहे हैं ये चीज? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि ये रूह अल्लाह का इशू नहीं है और आप मीडिया वाले खामखा एक बेजान चीज में जान डाल रहे हैं। रूह अल्लाह कोई तूफान नहीं है। रूह अल्लाह हमारी एक तंजीम में था, अभी तंजीम के मैंडेट पे वो काम कर रहा है। उसको अखलाकी तौर पे अगर तंजीम की पॉलिसी के खिलाफ अगर वो बोल रहा है, बात कर रहा है, तो उसको पहले तंजीम से मुस्तफ़ा होना चाहिए। उसको तंजीम को छोड़ना चाहिए, फिर आए मुकाबला करे, चैलेंज करे, वो बात बनती है। ये अखलाक से गिरी हुई बातें हैं। दूसरी बात ये कि रिजर्वेशन का आप रूल लॉ को रिजर्वेशन का हीरो कहां बना रहे हैं? ये जनरल लोगों का इशू है। इसमें जनरल कैटेगरीज के लोग हैं और कैटेगरीज के लोग हैं जिन सबको नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मैंडेट सब लोगों का है। वहां जनरल कैटेगरी के लोगों का भी मैंडेट है, कैटेगरीज के लोगों का भी मैंडेट है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ST1, ST2, OBC, RBA वगैरह वगैरह, ALC और जितने भी कैटेगरीज हैं। आप मीडिया के लोग जो हैं वो खामखा एक मुझे लगता है कि एक बेजान चीज में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जान कभी नहीं, बेजान चीज में जान कभी डाल नहीं सकती। नहीं, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो उनका मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो प्रोटेस्ट करो और वो कहते हैं कि पिछले साल जब जहां पे मैंने प्रोटेस्ट किया था, मैं वहीं पे प्रोटेस्ट करूंगा। कोई नाकदाना बात करे, अपने कद से ऊपर बात करे, तो हम उसका जवाब क्या देंगे? खुद ही हालात जवाब दे देंगे उसको, और दे रहे हैं। आपने ये कहा कि उनको रिजाइन देना चाहिए, आपने मतलब एक बड़ी बात है। अखलाकी तौर पे उनको एक मैंडेट पे और व्हिप के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर उनमें अखलाकी जरूरत है तो करें रिजाइन। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोग्राम पॉलिसी के खिलाफ उनको लगता है कि वो इनको पसंद नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठ के? अखलाक, वो पढ़े लिखे आदमी है, मैं ये मानता हूं, लेकिन उनको अखलाकी तौर पे अखलाक उनको इजाजत कैसे दे रहा है? अब मुझे लगता है कि आप मीडिया वाले ज्यादा जो हैं चिंता है आपको उनकी। चिंता की बात नहीं है, एक इशू है। लेकिन वो ये कह रहे हैं, देखिए इशू जो है वो रूह अल्लाह का नहीं है। इशू वो सबका इशू है, हमारा भी इशू है। जब हम कैबिनेट सब कमेटी में बैठे थे, हमने भी तमाम इश्यूज को एड्रेस किया है और तमाम लोगों की जिम्मेदारी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैंडेट है, गवर्नमेंट को मैंडेट है और गवर्नमेंट वादाबंद है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये क्लियर कह दिया था कि हम किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करेंगे, और उसमें एक समय लगा, टाइम लगा, वो हमने एलजी साहब को भेज दी है। अब बात करें, जहां फाइल है वहां बात करें, वहां से निकलवा लें। दिल्ली में बड़ी दोस्तियां उनकी बढ़ गई हैं, दिल्ली का असर है।
ये वो नहीं बोल रहे हैं, ये दिल्ली बोल रही है उनके अंदर से, और दिल्ली में उनका असर है, तो नकवाले ना फाइल, एलजी के पास फाइल है। यही सवाल मैं अब पूछने वाला था, लेकिन आपने पहले ही इशारा दे दिया कि आपको दिल्ली के साथ कोई डायरेक्शन आ रही है। देखिए उनके दिल से दिल्ली बोल रही है, और दिल्ली में उनका असर सुख है, दिल्ली के साथ उनकी बड़ी प्यार हो गया है। और अब बात करें दिल्ली में, एलजी साहब के पास फाइल है, नकवाले वहां से, कैबिनेट ने तो कर दिया, हमने अपना काम कर दिया, हमारे पास फाइल नहीं है, हमने उसको हतमी शक्ल देके गवर्नर एलजी साहब को भेज दी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप बातचीत करो, लोगों को समझाओ। स्टूडेंट्स जो हैं, जो रेस्टलेस हैं, स्टूडेंट्स से कह रहे हैं, वो रोला कह रहे हैं कि उनसे बात करो। रूहुल्लाह कौन है ये बात कहने वाला? रूहुल्लाह किसको डायरेक्शन दे रहा है? बात हम कर रहे हैं, सरकार बात कर रही है, सरकार के नुमाइंदे हैं, यहां कैबिनेट है, यहां लोगों के चुने हुए नुमाइंदा है। रूहुल्लाह कौन है डायरेक्शन देने वाला? लेकिन आपने जो रोला की अगर मैं बात करूं तो बड़गाम जब इलेक्शन हुए थे उसमें भी उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की, आपको उसका नुकसान हुआ तो आप वहां से हार गए। क्या लगता है आपको कि जो ये उनकी तरफ से जो एक ब्लैकमेलिंग हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है? मीडिया को ये कहूंगा कि आप बेजान चीज में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप टोटली अभी तक तो कामयाब नहीं हुए, आगे भी नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके इलेक्शन में हुए, यहाँ बाई इलेक्शन हुए, इलेक्शन में हार जीत लगी रहती है। क्या रहा, हमारे कैंडिडेट ने भी कम वोट नहीं लिए, एक बड़ी फाइट दी है वहाँ, और क्या उसमें सबब रहे, उसमें क्या कारण रहे, वो बात अलग है। उसके लिए पार्टी ने 2 रोज़ा वर्किंग कमेटी में सारी चीज़ें डिस्कस की थी, और आज इस वक्त जो है वो जो इश्यूज़ हैं उनको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो सरकार जम्मू कश्मीर में मुरादुल्लाह साहब की क़यादत में चल रही है, वो सब लोगों के इश्यूज जो हैं एड्रेस करने की वादाबंद भी है, और हम कर भी रहे। यहाँ कोई हमें अगर जो नाकादाना बात करेगा तो वो मेरे ख्याल में उनको वाजिब नहीं उनके लिए, और अपने कद से ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पिछले साल भी वो पीडीपी भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, कई और पार्टी के नेता भी शामिल होते, तो आपको नहीं लगता अब बहुत हो गया, मतलब एक आप उनको ज्यादा से देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप कहाँ जाके आपकी सुई अटक गई है उससे बाहर निकलें, जरा उस तंग दायरे से आप बाहर निकलें, और एलजी साहब के पास आप तशरीफ ले जाएं, वहाँ अपॉइंटमेंट ले लें, और उनसे ये पूछें कि फाइल जो है आपके पास यहाँ क्यों पड़ी हुई है, इतना बड़ा जम्मू कश्मीर का एक इशू है, वो वहाँ क्यों पड़ा हुआ है। आज ही वो दूसरी बातें करने लगे हैं कि जहाँ जी अगर किसी को काटा गया, किसी को कम किया गया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये भी तो वही लोग कह रहे हैं, भाई आप ना काटने में भी आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप इक्वल शेयर देने में भी आप प्रोटेस्ट करेंगे, और सारी चीज़ें आपको प्रोटेस्ट ही आपकी नज़र में आता है। तो ये सब बीमारियां जो हैं दिल्ली से लगती हैं। मुझे पता है कि इस बीमारी का इलाज भी जल्दी हो जाएगा। दिल्ली की बीमारी जो है वो इतना ज़्यादा देर जिन लोगों को यहाँ लगी है, दिल्ली का जो इन्फेक्शन यहाँ जिन लोगों को लगा है, उनकी हालत आप देख लें, मतलब वो भी इसी राह पे चल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, आप भी तो उसी राह पे चल रहे हैं। राणा साहब, एक और बात करना चाहता हूँ कि कल शाम को एक और डेवलपमेंट हुई है। जो मीरवाइज उमर फारूक है, उन्होंने अपने ट्विटर से जो वो चेयरमैन ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का लगा हुआ था उसको निकाल दिया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो मेन स्ट्रीम की तरफ आप जा रहे हैं, और अगर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं, क्या आप उसको वेलकम करेंगे? बिल्कुल वेलकम करेंगे। हम तो तमाम लोगों को ये हमेशा कहते रहे हैं, जो लोग दूसरे रास्ते पे चले यहाँ, और यहाँ जम्मू कश्मीर की तबाही हुई, और जिसकी सज़ा जो है, नाकर्दा गुनाहों की सज़ा जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। मैं कहूँगा ये बहुत ही अप्रोप्रिएट और मुनासिब वक्त है। अगर वो मेन स्ट्रीम में आना चाहें तो हमें खुशी होगी, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी कोई नहीं होगी। क्योंकि सेपरेटिज्म का उनको भी आपको लगता है कि अब एहसास हो गया है कि अगर मेन स्ट्रीम से होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो होना चाहिए, और अगर वो
ये रास्ता अख्तियार करते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए एक खुशाइंद बात है। और मैं भी देश की लीडरशिप को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आए दिन आप देख रहे हैं, जैसे कल यहाँ आपने देखा नेशनल मीडियाज़ में कि कुछ गिरजाघरों के बाहर जो हैं वो कुछ लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक मजहबी रंग दे रहे हैं, उन पे भी कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा जावेद साहब, सब लोग मेन स्ट्रीम में आए। मैं मोदी साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाएं। जावेद साहब, एक और बात है जो बाहर के, जैसे उत्तराखंड में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको वहां पे मारा गया, पीटा गया। इस तरह से हिमाचल से भी कुछ आए हैं जो बाहर कारोबार करते हैं कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के लोग, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या आप सरकार से मांग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से? और ऐसे इंसिडेंट्स ना हो उसके लिए क्या आप चाहते हैं? क्या इस पे हमेशा जम्मू कश्मीर का एक फिक्रमंद रही है जम्मू कश्मीर सरकार, कोई भी सरकार यहाँ रही हो, हमेशा हमारे लिए ये प्रॉब्लम मुश्किलात हमें देखने को मिली हैं। आज भी हम आपको, मैं आपके चैनल के जरिए ये बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, होम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने ये वहाँ सवाल जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हों, ताजर पेशा लोग हों, उनको उनकी सिक्योरिटी को लेके ये इशू जो है उठाया है। और उन्होंने, सेंट्रल लीडरशिप ने हमें हर वक्त इस बात का यकीन दिलाया है कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है, जम्मू कश्मीर के जो हमारे शहरी हैं, जो हमारे तालिब इल्म हैं, हमारे ताजर पेशा लोग हैं, या जो भी है जम्मू कश्मीर से हमारे बाहर हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी इज़्ज़त आबरू के लिए हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। और मैं अपील करूँगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया से कि वो उस पर इंटरवेन करें और हमारी जो सिक्योरिटी है, जो हमारे लोगों की जो वो इस वक्त ताजर हैं, तालिब इल्म हैं, हमारे दूसरे हमारे लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। क्या आपको लगता है कि जिन्होंने उनको पीटा है, या उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए। और जो लोग भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वो मजहबी अमूर को लेके हो या जो भी इस हिंदू मुस्लिम एकता में खलल डालने की कोशिश करते हैं, उनको आड़े हाथों लेना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दो और सवाल रहेंगे। एक डेली वेजर्स का इशू है और बहुत ही लंबा और पिछले कई महीनों से लगातार ये डोमिनेट कर रहा है। कब तक होगा उनके देखिए, वो पिछली कैबिनेट मीटिंग में भी हमने ये क्वेश्चन मैंने उठाया था, और ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी डेली वेजेस को लेके एक चिंता का इजहार किया। मैं यकीन दिलाऊंगा कि कैबिनेट ने जो गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी, और 2026 और 2027 जो है ये डेली वेजेस के लिए एक अच्छा साल साबित होगा। मतलब आप एश्योर करते हैं कि कुछ ना कुछ काम? इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। फेज मैनर में इंशाल्लाह ये हम ये इश्यूज जो हैं ये सेटल कर लेंगे। लास्ट में आपसे कुछ डोनर्स मिले थे, लैंड डोनर्स, जल शक्ति के जो प्रोजेक्ट जिन्होंने, मैंने बता दिया कि फेज मैनर में हम ये सब चीजें उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह लैंड डोनर्स का है, स्किल्ड लेबरर्स का है, हमारे अनपेड वर्कर्स का है, जितने भी हमारे इश्यूज हैं वो हम सॉर्ट आउट करें। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।